नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि IFMS 3.0 के माध्यम से जो एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हुई है उनको SIPA पोर्टल पर किस तरह से रजिस्टर्ड करें। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो ओल्ड सिटीजन आईडी है और गवर्नमेंट आईडी है उनका मर्ज करना ज़रूरी होता है और ये एक अनावश्यक लंबा प्रोसीजर हो जाता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आसानी से नहीं होता है। तो उनके लिए एक आसान तरीका है, आप मेल के माध्यम से डायरेक्ट अपनी सिटीजन आईडी को गवर्नमेंट SSO आईडी में कन्वर्ट करवा सकते हो। आपको SIPA पोर्टल पर अलग से पंजीयन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। डायरेक्ट आप मेल के माध्यम से अपनी ओल्ड सिटीजन SSO आईडी को गवर्नमेंट SSO आईडी में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे ये फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को यहाँ पे आपको भरना होगा। और जैसे यहाँ पे मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म दिखाता हूँ, ये आप भरा हुआ फॉर्म देख पा रहे हैं। जिससे यहाँ पे नेम आ गया सबसे पहले, उसके बाद में डेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद में जो एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हुई है IFMS 3.0 के माध्यम से, उसके बाद में डिपार्टमेंट, इन सब में जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपको फिलअप करना कंपलसरी है। और उसके बाद में ऑफिस एड्रेस ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अगला जो है वो है मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। और मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल एड्रेस जो आपने अपनी सिटीजन SSO आईडी में डाल रखे हैं वही ईमेल यहाँ पे रखना है आपको, और उसी ईमेल से आपको मेल करना है। और इस लेटर के साथ में आपको अटैच करना है एक तो आपकी जॉइनिंग लेटर, एक आपका जो जॉइनिंग रिपोर्ट, आधार और जन आधार, ये आपको अटैच करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगा यहाँ पे, और SSO आईडी पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी SSO आईडी है वो मेंशन कर देनी है। ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे आपको अपनी SSO आईडी है वो मेंशन कर देनी है। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ सिग्नेचर होंगे, जो भी एप्लीकेंट है उनके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे विद डेट। तो डेट सहित यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस के साइन हो जाएंगे और सील लग जाएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्म है वो भर दिया जाएगा। नीचे ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ इससे नीचे आपको कुछ नहीं भरना है। तो इस तरीके से ये फॉर्म भर देंगे। इस फॉर्म को भरने के बाद में इसके साथ में आपको जो ऑर्डर हुआ है, पोस्टिंग ऑर्डर हुआ है, वो जॉइनिंग रिपोर्ट, आधार और जन आधार, ये 5 दस्तावेज हो गए। उनके आप PDF बना लीजिए और PDF बना के आप इस एड्रेस पर भेज दीजिए। यहाँ पे मैं आपको वो एड्रेस दिखा रहा हूँ। एड्रेस है हेल्प डेस्क। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो एड्रेस है हेल्प डेस्क डॉट email डॉट नहीं है, उसके बाद में @rajasthan.gov.in, ये ईमेल एड्रेस है। और उस पर आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लीज़ कन्वर्ट माई सिटीजन SSO आईडी इनटू गवर्नमेंट SSO आईडी, ये सब्जेक्ट लिख देंगे आप। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो इश्यू है वो भी लिख देंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड SIPA रजिस्ट्रेशन बट SIPA पोर्टल नॉट रजिस्टर्ड न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे इश्यू लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है सो आई कैन नॉट कन्वर्ट माई सिटीजन आईडी टू गवर्नमेंट SSO आईडी। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ फिर आगे आ जाएगा प्लीज़ कन्वर्ट माई SSO आईडी, यहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ कन्वर्ट माई SSO आईडी। और फिर डिटेल यहाँ आ जाएगी और नेम, सबसे पहले नेम, उसके बाद में SSO आईडी जो आपकी सिटीजन SSO आईडी है वो, उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी जो अभी आपको इश्यू हुई है IFMS 3.0 के माध्यम से, उसके बाद में आपका Gmail जो आपका उसमें सिटीजन आईडी में पंजीकृत है, उसके बाद में मोबाइल नंबर आपका जो सिटीजन आईडी में पंजीकृत है, और उसके बाद में अटैच डॉक्यूमेंट, अभी जो एक फॉर्म हमने भरा वो फॉर्म, नियुक्ति आदेश,
और नियुक्ति आदेश के बाद जॉइनिंग ऑर्डर, जन आधार और आधार, ये आपको अटैच कर देने हैं। तो ये मेल आपको करना होगा और साथ में ये 5 दस्तावेज आपको अटैच करने होंगे और आपकी हैंड टू हैंड जो आईडी है वो सिटीजन टू गवर्नमेंट में बदल दी जाएगी। तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे SIPF पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं, और अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपसे आईडी मर्ज नहीं हो पा रही है तो भी आप इस तरीके को अपना सकते हैं। उसमें आपको दोनों आईडी मेंशन करनी होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मर्ज का लिखना होगा, कौन कौन सी आईडी आपको मर्ज करनी है। तो ये दोनों तरीके आपको अपनाने हैं। आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीके से दिखाता हूँ। इसके लिए हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन टैब में। रजिस्ट्रेशन टैब में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपको SIPF में जाना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप जाके यहाँ से जब एम्प्लॉय आईडी यहाँ डालोगे और आपके जो मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आए वो पासवर्ड डालोगे जो आपने यहाँ पे डाले थे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगर आपके सामने ऐसा मैसेज दिखता है कि एम्प्लॉय आईडी ये RGCR 2024 और SSO आईडी ये और पहले से ही पंजीकृत है, तो आप इस SSO आईडी को लॉगिन करके जब देखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। किस तरीके से खुलेगा, हम वहाँ पे लॉगिन करते हैं, मेन जो पेज है उस पे लॉगिन करते हैं। तो हम लॉगिन के पेज में आ चुके हैं और यहाँ पे जो SSO आईडी हमने गवर्नमेंट SSO आईडी क्रिएट की थी वो यहाँ पे एंटर करके और पासवर्ड एंटर करके और कैप्चा एंटर करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगा और इस पेज में आप देख पा रहे हैं ये जो एडिट का निशान है, अपडेट प्रोफाइल में आप जाएंगे तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन आप यहाँ एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप इस पेंसिल से अपडेट कर सकते हैं और अपडेट यहाँ पे करना कंपलसरी होगा OTP के माध्यम से। और उसके बाद में आधार, जन आधार, ये भी आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एम्प्लॉई आईडी यहाँ शो हो रही है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे शो हो रही है, तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब इस आईडी को और जो सिटीजन आईडी है उन दोनों को मर्ज करने के लिए हम मेल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपको यही अटैच करने होंगे साथ में। और अगर रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक नहीं किया है तो डायरेक्ट अपनी सिटीजन SSO आईडी को गवर्नमेंट SSO आईडी में आप उसी मेल के थ्रू बदलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो SSO आईडी है उसको सिटीजन से गवर्नमेंट में कन्वर्ट करवा लें। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से डालें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।